डिजीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एलोपेशिया, जो कि एक डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर लॉस, जो कि किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, या तो इसका कारण अननोन हो सकता है या फिर मेल पैटर्न यानी कि हेरिडिटिकल प्रॉब्लम हो, यानी अगर पेरेंट्स को तो बच्चों को हो सकता है। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो यानी कि इसका जो हेयर ग्रोथ है उसमें कहीं प्रॉब्लम हो, या फिर बालों को खींचने की कोई हैबिट हो, जैसे उसे कहते हैं ट्रिकोटिलोमेनिया यानी कि TTM, और स्कारिंग फ्रॉम अदर स्किन, और सिस्टमिक डिसऑर्डर यानी कि सिस्टमिक डिसऑर्डर हो, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं प्रॉब्लम हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एडिसन डिजीज़। इसमें क्या होता है कि किडनी के ऊपर क्या होता है, कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, जहाँ से सफिशिएंट अमाउंट में कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन नहीं पाता, जिसकी वजह से कई सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अराइज होती है बॉडी के अंदर। तो उसका एक एग्जांपल है एडिसन डिजीज़, जिसको हम इसमें रख रहे हैं सिस्टमिक डिसऑर्डर के अंदर, जिसकी वजह से ये एलोपेशिया अराइज हो रहा है। तो इसका जो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा एलोपेशिया का, या तो इसका जो पैटर्न होगा वो सर्कुलर होगा, पैची मतलब कि पैच होंगे इसमें, या फिर डिफ्यूज़ होगा यानी कि कंप्लीट हेयर लॉस होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हेयर लॉस होगा डिफ्यूज़ में, और इन्फ्लेमेशन होगा, स्कैरिंग होगी विद सम टाइप्स, यानी कि सपोज करो यहाँ पर हेयर लॉस है, ये पूरा स्कल है, स्कल के ऊपर अपना यहाँ पर हेयर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेमेशन प्लस स्कारिंग देखने को मिल सकता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एलोपेशिया। कुछ और रीज़न है एलोपेशिया होने की। तो पहला जो रीज़न है वो है हार्मोनल चेंजेस, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की कमी होना, या फिर उसका जो डेरिवेटिव है DHT यानी कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की कमी होना। न्यूट्रिशन फैक्टर यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में बैलेंस डाइट नहीं लेना। बैलेंस डाइट में इंक्लूड होना चाहिए क्या, सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन्स, मिनरल्स, ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। टॉक्सिन एक्सपोजर, टॉक्सिन के एक्सपोजर की वजह से क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हेयर फॉलिकल्स ही क्या करते हैं, वहीं से ही हमारे ग्रोथ होता है किसका, हेयर का। हेयर फॉलिकल्स से अगर उन पर हेयर फॉलिकल्स के ऊपर टॉक्सिन्स का एक्सपोजर हो जाए तो ठीक से प्रोडक्शन नहीं होगा हेयर का। कीमोथेरेपी एजेंट, यानी कि अगर कोई पेशेंट जिसको कैंसर है यानी कि मेलिग्नेंसी है, अगर उसको हम कीमो यानी कि कीमो ड्रग दे रहे हैं, तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। हेयर कलर, यानी कि हेयर कलर मतलब डाई, किसी डाई की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। स्ट्रेस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस कंडीशन दैट इज एलोपेशिया। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्या होता है कि जी कहते हैं कि डिस्टर्ब कर देते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन किसको, हेयर ग्रोथ साइकिल को। अब पढ़ते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या हुआ इसका कि हमको ट्रीट करना है किसको, जो कारण है जो मेन डिजीज़ है उसकी वजह से अगर ये एलोपेशिया हो रहा है, तो हमको जो पहला जो कारण है उसको ट्रीट करना है, तब हम इसको ट्रीट कर पाएंगे किसको, एलोपेशिया को। डिटरमाइन द अंडरलाइंग कॉज, पता करना है कॉज का क्यों हो रहा है एलोपेशिया, एंड ट्रीट इट बेस्ड ऑन द इट्स ईटियोलॉजी की बेस पर हमको ट्रीट करना है इसको एलोपेशिया को। मिनॉक्सिडिल में कॉज, तो यहाँ पर एक जो ड्रग है वो है मिनॉक्सिडिल, ओके। तो मिनॉक्सिडिल का 2% सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है बालों के ऊपर, जिसकी वजह से हम रीग्रोथ करा सकते हैं किसकी, बालों की यानी कि हेयर्स की। लेकिन इसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 2 से 6 महीने में, किसका, मिनॉक्सिडिल का। और जैसे ही हम इसको स्टॉप करते हैं मिनॉक्सिडिल को, तो हमको फिर से वाल्डनेस देखने को मिलता है, यानी कि फिर से एलोपेशिया हो सकता है इसके स्टॉप करने के बाद। तो इफ़ यू वांट टू टेक दिस मेडिसिन, कंसल्ट टू योर फिजिशियन। वेरियस मेथड्स ऑफ हेयर ट्रांस रिप्लेसमेंट कैन बी डन, यानी कि हम सर्जिकली भी सर्जिकल ग्राफ्टिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स, यानी कि हम हेयर फॉलिकल्स की सर्जिकल ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, और हेयर
वीविंग कर सकते हैं, यानी कि हम नॉन सर्जिकली हेयर को अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प के ऊपर। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हमको एक्सप्लेन करना है क्या एलोपेशिया एरिटा फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस आर यूजुअली ओनली टेम्पररी और सेल्फ लिमिटिंग। तो एक्सप्लेन करना है कि हमको ये हेयर लॉस टेम्पररी है और सेल्फ लिमिटिंग है। ओके, ऐसे हमको पेशेंट को बताना है। फॉर एलोपेशिया ड्यू टू कीमोथेरेपी अश्योर द क्लाइंट द हेयर विल एवेंचुअली ग्रो बैक अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द ट्रीटमेंट, यानी कि कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट के स्टॉप होने के बाद फिर से हेयर ग्रो बैक होने लगेंगे, ऐसा हमको पेशेंट को कहना है, जिससे उसकी टेंशन को रिलीव कर सके। हम एनकरेज करना है कि पेशेंट को कि वो जितने भी उसके अंदर फेयर है या फिर जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो भी उसके अंदर कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग हेयर लॉस, वो हमको बता सके। ठीक है, स्पेशली द क्लाइंट इज़ अ टीनेजर और या यंग एडल्ट। तो यंग एडल्ट और टीनेजर को अपनी बॉडी इमेज के बारे में ज़्यादा टेंशन होती है, तो हमको एनकरेज करना है कि वो हमको सारी चीज़ें बताए अपनों कि वो कैसे महसूस कर रहा है वो हेयर लॉस के बारे में। फॉर फीमेल्स एनकरेज देम टू चेंज देयर हेयर स्टाइल। तो हमको फीमेल्स से कहना है कि वो अपना हेयर स्टाइल चेंज करे और वियर हेड पीस और ब्यूटीफुल हेड स्कार्फ अंटिल देयर हेयर ग्रो बैक। हमको कहना है कि वो अपना हेड यूज़ करे, ब्यूटीफुल हेड स्कार्फ यूज़ करे या फिर कोई हेड यूज़ करे जिसकी वजह से वो जब तक कि हेयर वापस नहीं आती तब तक कि वो अपना हेयर स्कार्फ या फिर कोई हेड स्कार्फ या फिर कोई हेड यूज़ करे, ऐसा हमको कहना है पेशेंट से। Counsel male patient on the slow and limited effect of minoxidil and stress that when treatment is stopped, the effect are reversed। यानी कि हमको काउंसल करना है मेल पेशेंट को स्लो और लिमिटेड इफेक्ट ऑफ मिनोक्सिडिल। उनको बताना है कि इसको स्लो यूज़ करे और लिमिटेड यूज़ करे कि इसको मिनोक्सिडिल को। और हमको बताना है कि हमको पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो वेल बैलेंस डाइट ले, स्पेशली रिच इन प्रोटीन और आयरन टू प्रमोट हेयर ग्रोथ। तो हमको कहना है कि वो रिच डाइट ले जो कि जिसमें प्रोटीन हो और आयरन भी हो उस डाइट के अंदर और अदर न्यूट्रिएंट भी हों, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट उसमें इंक्लूड हों। तो प्रमोट हेयर ग्रोथ बाय एनकरेजिंग देम टू जेंटल with their remaining hair and always keep their scalp and hair clean। ओके, तो हमको कहना है कि वो अपना स्काल्प क्लीन रखे और क्लीन करे और